नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल की एक और नई वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक कक्षा 9वीं का विषय गणित का अध्याय 4 दो चरों वाले रैखिक समीकरण को समझने का प्रयास और उससे संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करने का प्रयास यहाँ हम करेंगे। चलिए हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। सर्वप्रथम दो चरों वाले रैखिक समीकरण में दो चर होते हैं, अर्थात दो अज्ञात राशियां होती हैं। उन अज्ञात राशियों से मिलकर एक समीकरण तैयार किया जाता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण को समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए क्रिकेट का मैच है। क्रिकेट के मैच में दो बल्लेबाजों ने मिलकर 50 रन बनाए। तो यहाँ पर हमें ये नहीं पता है कि किस बल्लेबाज ने कितने रन बनाए। तो इस स्थिति को दो बल्लेबाज ने मिलकर 50 रन बनाए। अब इसमें हमें यह नहीं पता कि किस बल्लेबाज ने कितने रन बनाए। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं, मान लीजिए ए बल्लेबाज ने x रन बनाए और बी बल्लेबाज ने y रन बनाए। तो कुल मिलाकर जो अंक हैं वो हो रहे हैं 50, अर्थात इन दोनों का योग जो है वो हो जाएगा, इन दोनों का योग, तो ये हो जाएगा x प्लस y बराबर 50। दोनों ने मिलकर ये रन बनाए। तो ये जो कथन था, इस कथन को हमने व्यवस्थित किया मानकर। तो यहाँ x एक अज्ञात राशि मिल जाती है, y एक अज्ञात राशि मिल जाती है, अर्थात ये दो राशियाँ हमें अज्ञात हैं। तो ये दो चर हो गए। चूँकि ये एक घात के हैं, अर्थात इसीलिए इनको रैखिक समीकरण कहा जाता है। तो ये जो निर्मित हुआ समीकरण ये हो जाएगा दो चरों वाले रैखिक समीकरण। इन दो चर वाले रैखिक समीकरण में इनका जो मानक रूप होता है, जिसका हमें अधिकतर उपयोग करना होता है, वो होता है मानक रूप, वो होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। तो ये जो रूप है ये इसका मानक रूप है। इस रूप में हमें समीकरण को बदलना होता है और इससे ही हम पता कर पाते हैं कि ये समीकरण दो चर वाला है और रैखिक समीकरण है। तो यहाँ पर दो चीज़ें, एक तो समीकरण को बनाना। समीकरण आपके किसी कथन से निर्मित होता है, उसमें दो अज्ञात राशियाँ होती हैं जिनका योग करके या घटाकर हम दो चर वाले रैखिक समीकरण को तैयार कर लेते हैं। इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं जो इस अध्याय के इम्पोर्टेंट प्रश्नों में से हैं, वो हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर प्रश्न है, समीकरण 2x धन 3y बराबर 4.37 को ax धन by धन c बराबर 0 के रूप में लिखिए और a, b एवं c के मान बताइए। तो जैसा हमने मानक रूप कहा, वो मानक रूप ये है। इस मानक रूप में हमें इस समीकरण को बदलना है। तो इसका हल कुछ इस प्रकार हम करेंगे। समीकरण हमारे पास है 2x धन 3y बराबर 4.37। इसको हम 4.37 का पक्षांतर इस ओर कर देंगे। तो ये हमें मिल जाएगा 2x धन 3y ऋण 4.37 बराबर, इस ओर कुछ नहीं बचेगा तो यहाँ बच जाएगा 0।
इसकी तुलना हम मानक रूप से कर लेते हैं। इसकी तुलना हम मानक रूप अर्थात ax प्लस by प्लस c बराबर 0। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि x x y y और संख्यात्मक पद c अर्थात a बराबर हमें यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, तो ये हो जाएगा a बराबर 2। ठीक, b की तुलना करेंगे तो यहाँ पर b बराबर हमें मिल जाएगा 3। फिर c की तुलना करेंगे तो c बराबर मिल जाएगा ऋण 4.37। तो यहाँ चूँकि ऋण में है ये संख्या, तो ये ऋण में हमारा आंसर मिल जाएगा, ये हो जाएगा आंसर। इस तरह हम a b c के मानों को प्राप्त कर सकते हैं। जो भी समीकरण है दो चर वाला, उसको व्यवस्थित करना है मानक रूप पर। मानक रूप में व्यवस्थित करेंगे तो यहाँ हमें a और b और c की चिन्हों सहित वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, ये हमारा आंसर हो जाएगा।